हाय दोस्तों, कैसे हो। पवनदीप राजन का जो कल कॉन्सर्ट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट अभी देखा मैंने, थोड़ा लेट देखा बट मज़ा आ गया भाई, क्योंकि उसने भी शेयर किए थे कुछ वीडियोस वगैरह। और हाँ, एक बात है। एक फ़ोटो था जो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने वहाँ पे लिखा था, एक फ़ैन ने, ही नोज़ हाउ टू सिंग अ पेनफुल सॉन्ग विद अ स्माइल। बहुत अच्छे सॉन्ग गाए रे कल उसने। मतलब पवनदीप राजन को लेके ये बात तो मैं भाई कह सकता हूँ कि अ, बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनका भी कल कॉन्सर्ट हुआ, और आई थिंक अरुणिता का भी कल कॉन्सर्ट हुआ। इसके बारे में भी बात करेंगे। अब प्रीतम के साथ हुआ वो। और वैसे आप बताओ कमेंट में, आप लोगों ने कौन सा कॉन्सर्ट देखा है। मैंने दोनों देखे हैं, और आपको कौन सा पसंद है। एज अ अरुदीप फैन मैं तो, मेरे लिए तो भाई दोनों भी कॉन्सर्ट्स अच्छे थे। बट आप ज़रूर बताना, अपना ओपिनियन ज़रूर देना। रही बात पवनदीप राजन के बारे में बात करें तो फ़ैन इंटरेक्शन मुझे अच्छा लगा उनका। और हर सॉन्ग एक्चुअली, बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनसे आई थिंक उन्होंने हाय हेलो करी, सेल्फी वगैरह। कुछ लोगों ने उसको फ़ोटो निकालने को जब कहा था तो मतलब उसने ऐसे सॉन्ग गाते गाते भी रुक के पोज वगैरह दी। वो अच्छा लगा देख के। ये है आपका फैंस का जो प्यार है भाई, तो वो भी अपने फैंस से उतना ही प्यार करता है। इट्स डाउन टू अर्थ, जो हम्बल एटीट्यूड है उसका। तो इसीलिए आई थिंक यू कैन से दैट कि ही इज़ दैट मच सक्सेसफुल। मैं इसीलिए ये भोला जो है उसका एक कहते हैं ना कि दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो उसका सपना है भाई जल्दी वो पूरा हो, और वो बॉलीवुड में अच्छा खासा प्लेबैक सिंगर बने। उसी दिन का आपने वीडियो देखा होगा, उसने कितना ज़बरदस्त बोला है कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ उत्तराखंड पे, उत्तराखंड लैंग्वेज में। वो मुझे अच्छा लगा। आई मीन उसका आगे चल के हो सकता है कि डायरेक्शन वगैरह भी ट्राई करेगा। देखो, जब कोई ऑलराउंडर होता है ना, वो एक चीज़ से नहीं खुश होता है कि नहीं भाई मैं सिर्फ सिंगर ही ठीक हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोग बेवजह का कंपैरिजन कर रहे थे, भाई सिंगर पे ध्यान देना चाहिए, सिंगिंग पे इमेज जैसा हाल हो सकता है। अरे भाई होने दो ना। पर कम से कम सिंगिंग में, म्यूज़िक इसमें तो आगे रहेगा। तुम पहले ही क्यों पैर खींच रहे हो किसी के। कोई किसी का अगर पैशन है, वो क्या करना ही नहीं चाहिए, उसने ट्राई भी नहीं करना चाहिए। क्या होगा, नहीं चलेगी। चल भी तो सकती है फिल्म, बार बार कैसे आप ये बोल सकते हो कि नहीं ही चलेगी। बी रियलिस्टिक ना, बी पॉजिटिव। और ट्राई नहीं करना, उससे तो ज़्यादा क्या बोलते हैं, बुज़दिल पंथी तो कुछ भी नहीं है भाई। मतलब ट्राई भी नहीं करना चाहिए। तो भाई यही है कि मैं उसको तो ऑल द बेस्ट दूंगा भाई, पवनदीप राजन को। और ऐसी तरक्की करो भाई आप, और हम आपके साथ हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई, कि कम से कम भाई दूसरे के पैर ना खींचा करो। ये जो कमेंट्स थे, और वो भी कुछ फैंस के ही थे, वो मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। कि कोई अगर भाई कुछ करना चाहता है डिफरेंट, ऐसा थोड़ी है कि वो भाई सिंगिंग छोड़ के बोल रहा है कुछ करने को। वो कह रहा है कि मेरी तरफ से मैं कुछ कोशिश करना चाहता हूँ उत्तराखंड के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। आप अपने स्टेट को अगर आगे लेके जा रहे हो। एंड आज डिस्टर्बेंस होगा तो मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा क्विक बना रहा हूँ वीडियो। रही बात, वो बहुत ही अच्छा शो हुआ भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट यू पवनदीप राजन एंड फॉर योर हार्ड वर्क। एंड ज़रूर आप बहुत आगे जाओगे। और कल का जो शो था ना, उसमें एक बात ज़रूर है, सॉन्ग्स तो वो हमेशा अच्छा ही गाता है। बट जो कल फैंस को फुल, एक तरीके से फैंस की भी भाई चांदी हो गई। जब जब कोई उसको बुला रहा था, वो हाय हेलो, मतलब मज़ा आ रहा था रे उसको देख के। एंड इट वाज अ डिफरेंट शो। और मैं ये कहूँगा कि स्लाइटली चेंज हुआ है, उसने अपने आप को किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फैंस इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक कुछ फैंस तो डेफिनेटली ये चाहते थे कि पवनदीप राजन वैसे बने। एंड हियर इट इज़। सो या, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा दोस्तों आपको ये शो, ज़रूर बताइए। अब आते हैं अरू के शो पे। अरू का फर्स्ट लुक बाय द वे बहुत वायरल हुआ है। ओके, शो को लेके बात करें तो मैं सबसे पहले तो भाई उस लुक के बहुत चर्चे हुए। मैं देख रहा था, अरुणिता का फ़ैन क्लब्स ने कुछ शोज़ के फ़ोटोज़ वगैरह सेंड किए थे मुझे। और उस लुक की भाई चर्चा हुई है सब जगह पे। और या, शी वॉज़ वेरी नाइस। आई मीन उसका लुक बहुत अच्छा था, नो डाउट एट ऑल। और मैं जितना भी देखा हूँ अभी तक, कि जिस तरीके से भाई प्रीतम इक्वल टू तरक्की, जो उसको वो प्लेटफॉर्म मिला है ना प्रीतम के साथ वाले कॉन्सर्ट्स, इट्स लाइक बॉलीवुड की तरफ से मिला हुआ प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जैसा कि हम बोलते आए हैं हमेशा, कि वो दिन दूर नहीं है कि पवनदीप या अरुणिता में से कोई ना कोई तो बहुत बहुत जल्दी आपको बॉलीवुड में
बड़े फिल्मों में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है वो अरू हो, क्योंकि जिस देखो प्रीतम की एक खासियत है, उसके बैंड वालों को वो डेफिनेटली मौका देता है। पर हाँ, ये बात है कि उसको ऐसा है कि मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि प्रीतम के साथ 24/7 वाला बैंड जो है वो आगे चल के ऐसा नहीं होगा कि अरुणिता हमेशा के लिए रहेगी वहाँ पे। मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि अरु चाहती है कि वो एक बड़ा सा ब्रेक मिले, और जो कि अच्छी बात है। डेफिनेटली आप किसी एक के साथ ही रहोगे तो एक के साथ ही आपको रहना पड़ता है जनरली, क्योंकि प्रीतम की जो एक कुछ टीम है साथ की, वो आज तक उनके ही साथ रही है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनसे बाहर जाके बाद में बड़े बने, तो ये एक अच्छी बात है। और आई थिंक कोई भी यंग सिंगर की जो स्टार्टिंग है ये इस टाइप की होना, ये बहुत अच्छी बात है। फायदा वो हमेशा ही अच्छी गाती, इसमें कोई शक नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस लेवल ये अच्छा लगा है कि व्हेन यू आर विथ प्रीतम एंड उसकी टीम के साथ जब तुम आते हो, तुम नए हो, फिर भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसा का वैसा ही है। ना ही ऐसा तुम्हें कोई डर है, या फिर वो कहते हैं ना कि एक नर्वसनेस है। इससे पहले भी कॉन्सर्ट्स हुई है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। उसी दिन का मैंने कॉन्सर्ट रिव्यू भी किया था, प्रीतम के साथ जो हुआ था, वो पूरी टीम ऐसे बैठी थी, अरू भी थी। तो वो बात नहीं है, बात है सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल की। तो मुझे वो बात बहुत ही ज़्यादा लगती है अच्छी, कि जिस लेवल पे अरू। सो ऑल द बेस्ट अरू, एंड ज़रूर कहूँगा मैं कि आप भी बहुत आगे जाने वाली हो। और एक्चुअली आप कहूँगा मैं इन दोनों को, देखो भाई, जो लोग इनके दुश्मन हैं मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, या फिर किसी एक के भी दुश्मन है, तो मैं दोनों का फ़ैन हूँ, तो मैं दोनों को चेयर करते रहूँगा। एंड आप ज़रूर बताइए लेकिन आपको कौन सा कॉन्सर्ट पसंद है, आप किसके साथ हो, ये ज़रूर बताइए। एंड मुझे ये बात की लेकिन तसल्ली है और अच्छा लग रहा है कि जब मैंने कि इन दोनों को सब फर्स्ट टाइम देखा था, मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। आई थिंक उस टाइम पे टॉप 10 चल रहा था, टॉप 10 या कुछ होता है ना। इंडियन आइडल को मैं उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता था, पर बहुत से लोग थे। और लकीली मुझे लगता था कि यही दोनों जो है यार, इनमें से ही कोई जीते तो ठीक है, मतलब तब मैं बोलूँगा कि इंडियन आइडल रियल होता है। तो और मैं वो सारेगामा भी देखता था, तो मुझे शुरुआत में कन्फ्यूजन था कि ये सारेगामा में आए हैं या इंडियन आइडल में आए हैं। तो कुछ पुरानी यादें है तब, मुझे आज भी याद है इन दोनों का जो जो सिंगिंग था। लकीली मुझे ये दोनों ही ज़्यादा पसंद आए थे। मतलब आई डोंट नो कि आप बिलीव करेंगे या नहीं, बट यही फैक्ट है। तो और ये दोनों सच में आगे गए रहे, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ कोई कॉन्सर्ट जीत के या कोई कॉन्टेस्ट क्या बोलते हैं अपना शो जीत के आगे जाना। कंसिस्टेंसी देखो ना इनकी, तरक्की देखो किस तरीके से। और इवन वो वाला जो इंडियन आइडल था ना, वो ये जो बाकी लोग थे ना, वो भी थोड़े बहुत आगे गए। आपने देखा क्या, वही एक इंडियन आइडल ऐसा है जो सब टीम, मतलब उनमें से कम 8-10 लोगों के आज भी चर्चे होते हैं। और जनरली आप देखो बाकी इंडियन आइडल में ऐसे कोई किसी के चर्चे नहीं होते पर्टिकुलरली, मतलब टॉप 1 टॉप 2 के तक नहीं होते चर्चे, बाकी तो दूर की बात है। वो एक ऐसा इंडियन आइडल था शायद कि जिनके सब लोगों के ही ऑलमोस्ट चर्चे होते थे। चलो, बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। आप एक ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में कि आपको इन दोनों में से किसका कॉन्सर्ट पसंद आया, किसका कॉन्सर्ट आपने देखा या नहीं देखा यार, ज़रूर बताना लेकिन। एंड या टेक केयर।